रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। करने अपने बल का वर्धन, शिव के लिए काट चुका गर्दन, है जिसके नाम का अर्थ रुदन। मैं हूं वही काल जय रावण। ये सूर्य वंश का धनुष उठा, मैं राम प्रतिज्ञा करता हूं। पुरखों ने राह बनाई जो, पग उसी पथ पर धरता हूं। आदेश पिता का गुरु का ले, तन गया गर्भ से माथा है। हे धरती के असुरों सावधान, ये राम विपिन में आता है। पटपीत धरण धनवाधारी, आधान बाहु निष्काम। दारिद्र हरण दुख भव भंजन, सुख दे राम श्री राम। श्री राम राम जय राम, राम जय राम, राम श्री राम, राम जय राम, राम आनंद धाम श्री राम। जय नारायण 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 बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दुष्ट दुर्योधन का। और ये है उनके सुपुत्र, नाम है इनका सिद्धांत। सिद्धांतवादी है और बहुत मेहनती हैं और आज के युग से भी जुड़े हैं और हमारे देश की परंपरा से भी जुड़े हुए हैं। कारण यही बीच में बैठा हुआ दुष्ट दुर्योधन जिसने अपने घर में अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा। लेकिन आज मेरा मकसद कुछ और था। पिता पुत्र, बेटा और बाप की जोड़ी को एक साथ में बुलाने का एक मेरा मकसद था कि ये लोग एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कॉन्टेम्पररी वर्ड तो रॉन्ग है, पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में चला गया है। मतलब कंट्रोवर्सी कभी कभी ऐसी होती है कि मुझे कभी कभी दुख होता है कि 100 करोड़ होने के बावजूद हमें बताना पड़ता है कि हमारा राम ऐसा दिखता है, हमारा रावण ऐसा दिखता है, हमारा हनुमान ऐसा दिखता है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इस वक्त रामायण महाभारत से ज़्यादा युद्ध के क्षेत्र में पहुँचा हुआ है। रामायण की एनालिसिस हो रही है। कोई बता रहा है कि मैं रावण को ह्यूमरस बना दूंगा, एंड वो नादानी से भरी हुई चीज़ों में फिल्में बनी हैं। ये हमारे पुनीत सर जी हैं जिन्होंने, आपने इनके पहले भी ये वेंचर कर चुके हैं। अपने स्क्रीन से, अपने टीवी स्क्रीन से निकल कर इन्होंने थिएटर में गए हैं और थिएटर में काफ़ी सफल प्ले किए हैं। रावण की महाभारत जी हमने रावण की रामायण, एन एपिक टेल और दुर्योधन कर्ण के दृष्टिकोण से बनाया। करेक्ट। ईश्वर ने बहुत सफलता दी उसमें। Correct. एक प्ले बनाया था रावण की रामायण, वो छोटे स्तर पर था, उसमें भी बहुत सफलता मिली। अब हमने प्लान किया कि क्यों ना जैसे महाभारत पर एक हमने प्ले बनाया है, तो क्यों ना लोगों के समक्ष हम भगवान राम का जो वर्चस्व है, उनका जो चरित्र है, क्यों ना उसे पेश किया जाए। क्या नाम है प्ले का? हमारे प्ले का नाम है जय श्री राम रामायण। जय श्री राम रामायण। ओके। तो इस प्ले को मैंने और सिद्धांत सर ने मिलकर लिखा है। जो पद्य शैली में संवाद हैं, उसका जो थॉट प्रोसेस पूरा हमारा है। प्लस वी गॉट अ पैनल ऑफ राइटर्स। एक नरेश कात्यायन जी हैं, अभिषेक पांडे जी हैं, वो तो देवर रिसर्च की पूरी टीम है। हमने किया इस प्ले को प्रोड्यूस जो है मैंने और राम कुमार पाल साहब ने, सिद्धांत सर ने, हमने तीनों ने मिलकर उसे प्रोड्यूस किया है। और इस प्ले का निर्देशन मैंने कहा कि बेटे आप बागडोर संभालो, ताकि एक यंग जनरेशन को, जो आज की जो युवा पीढ़ी है, ये वो कंटेम्पररी आज की जो थॉट प्रोसेस भी आए, ताकि हम बच्चों से, आजकल की जनरेशन से रिलेट कर सकें। लेकिन माफ़ करना, एक और शख्स हैं जो आदि पुरुष के शायद डायलॉग राइटर है या राइटर है, पता नहीं, वो कहते हैं कि हम 2022 के हिसाब से हम रामायण को पेश कर रहे हैं। रामानंद सागर जी की कल्पना में राम ऐसे दिखते थे, आज के कॉन्टेक्ट में हम स्पेशली वो दिखाने जा रहे हैं जो वेंजर्स कौन सा जो रहता है उनके। मैं इस पे आपने मेरा दुष्ट वाला सवाल ये कि कहीं आपने भी तो रावण को चमड़े के जूते चप्पल या बेल्ट तो नहीं बना दी ना? मैं आपसे थोड़ा ना इस पे मैं बात कर रहा हूँ, जबकि मेरे मित्र, आपने कहा ना कि इनको कहा कि आप मॉडर्न से करो, तो आपके दिमाग में मॉडर्न का मतलब, देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ
क्या है कि मुकेश, पहली बात है कला जी। जो कला होती है उसको मर्यादा में रहना ही चाहिए। एग्जैक्टली। कोई भी आर्ट फॉर्म हो उसे मर्यादा में रहना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी में मत डालो उसको। खास तौर पे जब आप मर्यादा के प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विषय में कुछ बना रहे हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। बहुत जिम्मेदारी का काम है। क्योंकि जब आप कला जो है उसके आड़ में आके जब ज्यादा आप अतिशयोक्ति कर देते हैं, आप आगे निकल जाते हैं, तो जो कला है वो काली हो जाती है। क्या बात है, कला काली हो जाती है। कला काली हो जाती है और जब जाके काली को फिर सिगरेट दिखाते और फिर हो। क्या है कि आप जो समाज, बिल्कुल ठीक कहा, वो जो समाज में जो हमारा जो दायित्व बनता है, क्योंकि जो समाज को जो उसके निर्माण का दायित्व वो हमारे यंग कंधों पर है, युवा पीढ़ी पर है, यही लेके जाएंगे आगे। ये आगे लेके जाने वाले हैं। तो आप जब उसको गलत करते हैं तो ये तो हमारी पूरी समाज को जो ये हम उसका उसकी जो आप जो काला कला को काला किया, वो काला जो उसकी कालिख जो है वो पूरी समाज को मैला कर देगी और वो आगे की जनरेशन समझेगी यही कला, यही सही है, यही कला है। बिल्कुल। तो इसका हमने खास तौर पे हमारे प्ले में ध्यान रखा है कि भाई हम कोई अतिशयोक्ति नहीं करेंगे। देखिए क्या, जो आप राइटर की बात की, वो मेरे मित्र हैं। अच्छा, जिन्होंने, हाँ, मेरे बहुत गुणी व्यक्ति हैं, आदि पुरुष, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं और अच्छे गुणी हैं, जानकार हैं। अब पता नहीं क्यों वो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप। नहीं डिफेंड करना चाहिए। आपको बताओ, देखिए क्या, आप गलती मान लेना, हाथ जोड़ के सॉरी सर, मान लो तो हम मान लो तो क्या होगा, आप आगे बढ़ सकते हो। आप बोलते हैं कि आपको मैं बता रहा हूँ, जो कहते हैं कि हमने ये पढ़ा है वाल्मीकि, हमने सब पढ़ के हमने ये सब कुछ हमने शोध करने, 4 साल का शोध रहा, तब हमने ये चीज तैयार की है। आपको पता है उसमें पहले तो नारद भगवान वाल्मीकि जी को जब रामायण सुनाते हैं, वो बता रहे हैं, तो राम भगवान का वर्णन करते हैं और वो जो पूरा श्लोकों में है, उस श्लोकों का प्रॉपर श्लोक रखे पूरे उसमें। हाँ, मैं पेज नंबर भी दे सकता हूँ। उसमें वो कहते हैं कि राम जो है सौम्य, पटपीठ हरण धनवाधारी आजाद बाहु निष्काम अनित्य हरण दुख भवबन। तो उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन है, उनके जो शोल्डर्स बाजू, उनका फेस कैसा था, फेस बड़ा था, शोल्डर्स बड़े थे। अच्छा, ही वाज नॉट वेरी टॉल, अच्छा चिकने थे, सौम्य थे। तो राम लला कहते हैं, राम को मुछ नहीं लगा, छवि जिनकी ललित ललाम, वो सब मेंशनिंग है। कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल, तो कुंचित केसा, आप चमड़े के ड्रेस पहना, जनेऊ की डिस्क्रिप्शन है। एग्जैक्टली, तो आपने डिस्क्रिप्शन को बराबर पकड़ा, पूरा राम की बात है। अच्छा, फिर ये न केवल ये कहते हैं जंगल में चले गए तो दाढ़ी आ गई। नो, जब जंगल में गए तो वाल्मीकि जी ने भी वर्णन किया है कि भगवान राम का क्या तब वो वर्णन था, उनके और तपस्वी भेष का भी वर्णन किया गया है। और हनुमान जी जब सीता माता के पास जाते हैं तो वो भी वर्णन करते हैं कि भाई वो जो है उसमें कोई दाढ़ी की मेंशनिंग नहीं है, क्लीन वो मेंशनिंग है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, जब 14 वर्ष हो गए रावण का वध करके जब पहुंचते हैं तो उनकी जो जटा थी, सिर्फ जटा काटी गई थी, उसका भी वर्णन है, कहीं दाढ़ी मूंछ काटने का वर्णन नहीं है। समवेयर आई फील हम बहुत ही एक लीनियंट फेथ हैं और ये अच्छी बात भी है। हमें बाय आर्ट हम अपने हम चीज़ों को एक्सप्रेस करते आए हैं। बट अगर आप सिखिज्म देख लीजिए, वहाँ पे आप गुरुओं को डिपिक्ट नहीं कर सकते। शायद एक रीज़न होगा, उनको पता होगा कि फ्यूचर में लोग ये करेंगे, तो उन्होंने वो बंद ही कर दी कि आप उनको स्क्रीन पे पोर्ट्रेट कर ही नहीं सकते। सेम गोज विद इस्लाम, यू नो। अभी जैसे मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, इट्स अ फैक्चुअल थिंग कि जो ईसा मसीह है, जीसस क्राइस्ट हैं, वो जिस जेरूसलम के जिस एरिया से आए हैं ना, उनकी ब्लू आंखें और ब्लॉन्ड हेयर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे लोग ब्राउन स्किन होते हैं, अरब्स जैसे। लेकिन आप जीसस क्राइस्ट को उसमें दिखा सकते हो कभी? कैन अ ब्लैक और अ ब्राउन मैन प्ले क्राइस्ट? नो। वी आर वेरी लीनियंट, वी आर वेरी काइंड, बट sometimes people take advantage. सर एडवांटेज कितना, एडवांटेज की भी तो लिमिट होती है सिद्धांत। yes. तुम जो ये कह रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। सर एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से मैं भड़क गया। आई डोंट नो हिम, व्हाट ही सेज, अरे रामानंद सागर जी की कल्पना में रावण हनुमान वैसे दिखते थे, इसीलिए उन्होंने वहां बताया है। आज की मेरी कल्पना 2022 में तो मैं बता रहा हूँ अवेंजर्स और उनको लेके आज के मॉडर्न बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा ओए
रामानंद सागर की कल्पना में रामायण नहीं बनी थी, नहीं रामचरितमानस था पहले, वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी उसको फिर देखकर तुलसी बनाया। तो who the hell are you to say कि उन्होंने और उनकी जो वर्णन imagination- में लिखा हुआ है ये मुझे पसंद नहीं वह एक एक चीज का वर्णन है भाई है और उसको आप नहीं यूज अभी आप देखिए रावण जो है वो त्रिपुंड तिलकधारी था, एग्जैक्टली ब्राह्मण था, 4 वेदों 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, ब्राह्मण था। आप वो सबसे बड़ा शिव भक्त था, आप उसको त्रिपुंड तिलक नहीं देंगे, आप उसको तालिबानी टैग गेटअप देंगे, तो ये तो खिलजी आप बनाओ तालिबानी बनाओ तो ये गलत होगा। क्या मुगल उसको लुक दे रहे हो जस्ट बिकॉज़ यू वांट टू शो फॉर द मॉडर्न पीपल? No, अरे आप गलत है। हमारे देश की परंपरा को विभिन्न तरीके में आगे की जनरेशन को पास कर, सी यू आर जस्ट एक्चुअली वो कौन सी गेम रेस होती है जिसमें भागते हैं और मेडले रिले आगे रिले। हम वही हैं। हम पिछले जनरेशन से हमको जो मिला हम है, हम इनको दे रहे हैं, ये आगे जाके अपने बच्चों को देंगे। बिल्कुल। अगर आप ऐसा दे दोगे तो फिर आगे वाले बोलेंगे अच्छा ऐसे थे राम, ऐसे थे राम, ये कर बिल्कुल सर वही है। जैसे जहाँ तक हमारा प्ले कंसर्न है जय श्री राम, सर हमने अगर कुछ मॉडर्निटी लाई है तो वो सिर्फ एक स्क्रीन प्ले फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग में लाई है। बस। जैसे मैं But look cannot be- हाँ जैसे एक एज अ राइटर एज अ क्रिएटर हमें क्या लगा कि रामायण इज वास्ट। मैं अभी हमने 10 दिन की रामलीला में मैं राम करके आया, पापा रावण थे दिल्ली में। इट वॉज इंडियाज लार्जेस्ट नहीं जी। मॉडल टाउन में मॉडल थी। टाउन तो इट इज 60,000 पीपल अटेंडेड द लंका दैट रावण दहन एंड हर्षवर्धन जी जो थे ही केम एज द चीफ गेस्ट। सर सर मैंने तो कभी मत देखी, उसमें- मुझे बहुत बड़ा अवसर आता है, मैं कभी नहीं गया। उसमें इतने प्रसंग हैं, यू नो शबरी जी का है, केवट का है और निषाद राज। एक 3 घंटे के प्ले में हम वो सब नहीं दिखा सकते, बाली सुग्रीव। तो एक मॉडर्न तौर में हमने क्या किया है, स्क्रीन प्ले वाइज पट कथा वाइज हमने जो टाइमलाइन शुरू की है वो एक राम भगवान जब युवा होके आए और कैसे गुड टुक ऑन इविल, गुड राम टुक ऑन रावण। हमने एक थिन लाइन पकड़ी है सर। एंड जैसे एक थिन लाइन क्या होती है ना, आप कोई भी स्टोरी 10 पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं। लाइक आप जो महाभारत थी, इट वाज फ्रॉम भीष्म पितामह's पर्सपेक्टिव क्लियरली, आफ्टर अ पॉइंट इट वाज फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा's पर्सपेक्टिव, जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग था। हमने क्या किया है, इट इज अबाउट राम्स ट्रांजिशन फ्रॉम अ 28-year-old प्रिंस इनटू अ मैन हु कम्स ऑफ एज और राम राज को स्थापित करता है। रामराज पे एंड यस, राम राज इज द थिन जो होना थीम। चाहिए आज। हमारे इस प्ले का थीम है राम राज की स्थापना क्यों होनी चाहिए। सेकंड हमने फोकस किया है, बहुत सारे आजकल जो वोक्स होते हैं या जो लेफ्ट विंग जो फेमिनिस्ट जो होते हैं ना, वो ना माता सीता को बहुत एक नेगेटिव लाइट में Negative पोर्ट्रे बात। कि शी वाज सांस्कृतिक भी बहुत- शी वाज एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता है द ओनली ह्यूमन बीइंग अदर देन राम भगवान के अलावा जो शिव का धनुष उठा सकती थी वो माता सीता सही थी। थी। और उनका था कि अगर मैं धनुष उठा सकती हूँ शिव जी का, तो मैं ऐसे ही आदमी को अपना वर चुनूंगी जो वो धनुष उठा। शी चोज राम भगवान एज हर हस्बैंड। तो वी पोर्ट्रेट दैट साइड ऑफ हर। कहती हमारे प्ले में सीन्स है, वो कहती हैं कि यार आप कह रहे हो कि यू वांट, आपको वनवास जाना है क्योंकि आपको वनवास मिला है, लेकिन आप भूलो मत जो अग्नि के 7 फेरे लिए थे ना, चौथे फेरे के बाद ये सीता, ये रामचंद्र की परिणीता तुमसे आगे थी। आई विल पंचम से सप्तम फेरे तक आगे थी तुमसे ये सीता, ये जनक नंदिनी वैदेही, ये रामचंद्र की परिणीता। I will face problems before they come to, and she did that. That was माता सीता। हमने सर इन चीजों पे, ऑफ कोर्स हनुमान जी पे ज्यादा फोकस किया है। खामखा एक मीन से मीख निकालते हैं और उसको हाँ। लोग ट्विस्ट करते हैं, इज्म डाल देते हैं, कम्युनिज्म नहीं मानते। आप लोगों ने वो बहुत अच्छा किया कि आपने पॉजिटिव साइड ऑफ रामायण दिखाई है, जो दिखानी चाहिए, जो किसी को नहीं दिखाई। और सर जैसे अभी मैं एक आज की पीढ़ी का एक लड़का हूँ, आई एम 28। आई फील कि हमारे जीवन में संघर्ष होता है। आप लोगों ने अपने टाइम पे संघर्ष किया है, अब हम कर रहे हैं। राम भगवान थे, उन्होंने धरती पे विष्णु भगवान थे, उन्होंने मनुष्य का रूप लिया। एंड ही वॉज अवेयर दैट आई एम विष्णु, बिकॉज उनको केवट जी ने भी बोला, उन्होंने शबरी का भी उद्धार किया, गौतम ऋषि की पत्नी को भी तारा। ही वॉज अवेयर कि आई एम विष्णु, बट बिना अपनी सुपर पावर यूज किए। ये जो सुपर पावर्स की बात करते हैं, थैनोस से भी अगर कोई ग्रेटर विलन होता है ना, दैट वाज रावण। ही वाज अ सुपर ह्यूमन, सुपर विलन। राम भगवान ने बिना अपनी सुपर पावर्स यूज किए उसका वध किया। मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण भगवान स्टिल यूज्ड हिज सुपर पावर्स। आई नो, बट स्टिल ही इज नोन एज 17 कलाओं का, ये 14 कलाओं। वो 16 कलाओं के, वो साम दाम ये 12 कलाओं। तो इसमें एक बहुत अच्छा एक
प्रीकर्सर है मेरे प्ले का जो मैं शेयर, कि राम भगवान जब इवेंचुअली आके जब बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, कि संघर्ष के बारे में बात करते हैं। द यूथ शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस प्ले, कि आपको स्ट्रगल करके जितनी भी बुराइयां हैं आपको उसके ऊपर प्रिवेल करना पड़ता है। तो क्या है कि मैं मानव रूप में आकर मानव तुझको ये पाठ पढ़ाता हूँ, संघर्ष है मानव जीवन में, हर कदम पे मैं सिखलाता हूँ, हर कदम पे मैं सिखलाता हूँ। ना देव सहाय होंगे तेरे, ना ही होगा कोई चमत्कार, ना हस्तक्षेप करूंगा मैं भी, स्वयं विष्णु भी नहीं करेगा, सुनकर जब तेरी पुकार। तो सुन ले ओ मानव जाति, उस समय तू मेरी ही भांति, फिर अपना धनुष उठाना तू, पौरुष के तीर चलाना तू, उस समय इस राम की रामायण पढ़कर राम हो जाना तू। क्या बात। देन ही वॉक्स एंड ही सेज, ये राम राज क्या बोलने से ही इस भारत में आएगा, ये राम राज क्या पुरस्कार है जीत कर जो कोई लाएगा, ये राम राज है राम के गुण, यदि मानव तू अपनाएगा तो उस दिन तेरे देश शहर में राम राज आ जाएगा। जब बच्चा बच्चा होगा राम, तब होंगे सब रावण तमाम, और होगा नहीं कोई गलत काम, गूंजेगा बस फिर एक ही नाम, जय 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 श्री राम। दैट इज द मैसेज। दरवाजे खुले रहे रात को दरवाजे इसी मैं कई बार बोल चुका हूँ कि राम राज्य को वापस लाना चाहिए। हमारे यहाँ पर पूरा किल्विश का राज हो गया, या इनके जो है रावण का राज हो गया, दुर्योधन का राज हो गया। तो मुझे बताओ सिद्धांत, यस सर, यू डिड फर्स्ट फॉर द पब्लिक, टेल मी कब तुम्हारा इनॉग्रेट, ये फिल्म कब शुरू हो रहा है तुम्हारा? ये जी हम शो को लॉन्च कर रहे हैं, प्रीमियर शो 20 नवंबर सेंट एंड्रूज बैंड्रा ऑडिटोरियम, शाम को 6 बजे हमारा शो होगा। इसका लिंक बुक माई शो पर है। प्लीज मैं चाहूंगा कि लोग भारी मात्रा में आए, सपोर्ट और करें, राम की जो महिमा है उसको देखें और इस कॉज को सपोर्ट करें। क्या बात, करेंगे, जरूर करेंगे। आज तो राम के खिलाफ बहुत कुछ उगेला जा रहा है, ऐसे लोगों के आने से इनका स्वागत कीजिए, प्ले से समझिए, असली रामायण को समझिए। ये लोग रामायण को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितने भी इज्म वाले बैठे हुए वो धर्म से बहुत मुझे पता नहीं क्या पंगा है हम लोगों का, पर है, देयर आर पीपल वो हमारे धर्म के खिलाफ है। देखिए, इनका बुक माई शो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, और मैं चाहता हूं कि उस लिंक को पकड़कर आप जाइए और इनका प्ले देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज के टाइम पे सही वर्जन ऑफ महाभारत रामायण आनी चाहिए। ये लोग ऐसे तो आप जानते कमिटेड इंसान है जिसका नाम है पुनीत सर, उसका बेटा भी उतना ही कमिटेड है, मैंने सुना। तो मैं चाहता हूं कि ये प्ले देखो, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त सडनली महाभारत से बढ़कर रामायण हो गई है। क्यों मुझे नहीं मालूम, बट एक सडनली मे भी शायद राम मंदिर बनने जा रहा है, पूरा देश राममय हो गया है इस वक्त, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राम ने हमको सिखाया था कि क्या करना चाहिए, महाभारत ने हमको सिखाया था क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनके प्ले को जाके 20 नवंबर को सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम में 6 बजे का शो है, जाके देखिए। मैं भी कोशिश करूंगा, पर मैं प्रॉमिस नहीं करता किसी को। आप आएंगे, इसीलिए आशीर्वाद देके जाएंगे। इसीलिए मैंने शादी नहीं की है पुत्र। मैं अब जानना चाहूंगा सिद्धांत तुमसे कि एक तो मुझे बताओ कि जस्ट गिव मी डिस्क्रिप्शन ऑफ योर करियर, आपने क्या किया? तो सर देखिए, मैंने शुरुआत थिएटर से की थी। तो मैं नादिरा ज़हीर बब्बर मैम के साथ थिएटर करता था, एक ओम कटारे सर थे, उनके साथ भी, प्लस दिल्ली में भी 1-2 थिएटर ग्रुप्स थे, उनके साथ करता था। देन वहाँ से ही मेरा एक ट्रांजिशन हुआ। आपने भी वो प्ले देखा है, महाभारत एन एपिक टेल, उसमें मैं युवा दुर्योधन की भूमिका निभाता था। लिखने का शौक़ था, राइटिंग में मुझे बहुत फ्लेयर था। मैंने 2-3 फिल्मों में पास्ट में एडी भी किया था, पापा के साथ भी काम कर चुका था। तो जब लॉकडाउन था उस टाइम मैंने 2-3 शॉर्ट फिल्में बनाए, उसमें से आपने संघार देखी है। तो जैसे संघार हुआ, नेक्स्ट मेरा था कि मैं क्या करूं, थिएटर ओरिएंटेड ज़्यादा मेरा मन करता था कि मैं इसमें, क्योंकि जो एक लाइव ऑडियंस होती है, लाइव इंटरेक्शन होती है। दूसरा सर आप भी जानते हैं कि हम कल अपना कॉन्सेप्ट लेके अगर किसी और के पास जाए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को मेंड करो, चेंज करो। इवन अ फिल्म लाइक संघार, मतलब सेंसर से लेकर सब लोगों को बहुत आपत्ति थी
कि हमने संतों की हत्या पे कुछ बना दिया था, तो ओटीटी किसी ने बैक नहीं किया था। तो माय पर्सनल थिंग वाज ये एक मीडियम है जहाँ पे हमें कंट्रोल है, ऑडियंस सामने है, दे विल डिसाइड, नो चैनल हेड्स, नो ओटीटी प्लेटफॉर्म, नोबडी इन द ऑन ईपी कमिंग, नो दिस डजंट वर्क, इन लोगों को पसंद नहीं आ जाएगा, नथिंग, ऑडियंस डिसाइड करेगी ना। सो देन वी चोज दिस, आई एम लाइक डैड लेट्स मेक दिस, डैड का फुल सपोर्ट रहा। इट टुक अस 1 year टू मेक दिस। साथ में हमने लिखा, 2 और राइटर्स थे हमारे साथ जिन्होंने हमें कविता में हेल्प किया। देन अभी ये बना है, सो नाउ दिस इज, एंड आई हैव प्लेड राम लास्ट ईयर, एक वेब सीरीज की मैंने, तो जो प्रेम सागर जी, रामानंद सागर जी के बेटे और शिव सागर, उन्होंने एक वेब सीरीज बनाई है ऑन राम भगवान एंड वैष्णो देवी के बीच में एक अनरिक्विटेड लव स्टोरी है। तो के वैष्णो देवी माँ ने राम भगवान को देखा था एंड उन्हें उनसे प्रेम हो गया था, लेकिन राम भगवान ने एक पत्नी व्रत धारण करने का संकल्प लिया था। सो ही सेड के आई कैन नॉट, आई हैव गिवन अ थिंग टू सीता, जब मैं कलयुग में कल की अवतार लेकर धरती पर अवतरित होऊंगा, सो आई विल गेट मैरिड टू यू। एंड अभी भी वो पत्थर बन के वहाँ पे माँ बन के सबकी सेवा करके वेट, सो उस लव स्टोरी पे बेस्ड दैट इज गोइंग टू होपफुली कम ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म समटाइम नेक्स्ट मंथ और समथिंग। राम जी का तुमने टेस्ट, उसमें मैंने विष्णु भगवान, राम भगवान, कृष्ण एंड इवन कल की अवतार प्ले किया मैंने उसमें। तो अब तुम्हारे लिए मेरा यही जानना था कि तुमने तो इनके बचपन का रोल किया, दुर्योधन, हाँ, निकल के राम के, अभी वो फिर रामलीला में राम के, अभी तीसरी बार मैं राम कर रहा हूँ एक साथ। So you are very much हाँ, अभी yes जो राम भगवान की जो सौम्यता, जो गरिमा, उसका बहुत ख्याल रखा गया है, you know? और मतलब कहीं भी आप लोगों ने, जैसे क्या होता है हमारे यहाँ के कुछ लोग जो है ना व्यास मुनि से आगे बढ़ना चाहते हैं। एकता कपूर ने एक बार दृष्टता की थी, यहाँ पर टाटू लगवा दिया था द्रौपदी, पूरा चैनल बंद हो गया हाँ। और उसके बाद में पता लगा दूसरे महाभारत में किसने बनाया, तो उसने सत्यवती को वैम्पिश बना दिया। मैं क्या भिखारन बन के रहूंगी आपके यहाँ पर? मैंने कहा ओए, कभी सत्यवती ने नहीं कहा, चुप के सुन रही थी हमारे महाभारत में, तो दासराज से, और वो दासराज से बात करता है, यहाँ पर डायरेक्टली जाके देवी क्या प्रॉब्लम है आपका, और नदी में खड़ी है, मच्छी को पकड़ लेती है, और वो बोलती है मैं, तुम तो युवराज हो और मैं, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं भिखारन। और ऐसा कभी नहीं कहा था। और जैसे अपना देवव्रत कभी भी उसके पास नहीं गया था, दासराज, इसमें दासराज ही नहीं है। सो ये दृष्टता कौन करता है? जो अपने आप को व्यास मुनि से आगे समझता है। जबकि अपनी महाभारत में लिखा हुआ है कि जो कुछ भी दुनिया में है इसमें, जो इसमें कुछ भी नहीं है, तो बाहर नहीं है। तो आप क्या करते हो? Why do you play with the आस्था of people? and राम को आप मूछ लगा के चमड़े के चप्पल बना देते हो, वो बेल्ट लगा देते हो, अलाउद्दीन खिलजी बना देते हो रावण को। So this one has to be stopped. देखो ये बॉयकॉट फिल्मों का हो रहा है, इसका मेरे को सिर्फ एक ही एंगल है। मैं तो 40 साल से इंडस्ट्री में हूँ, ये भी हमारे साथ है, पर कभी मैं नहीं चाहता हूँ फिल्में बॉयकॉट हो। बट ऐसे लोग जो ऐसी दृष्टा करते एक ही धर्म के साथ, एज यू सेड सिखिज्म के साथ नहीं कर सकते। आप हिम्मत नहीं, मुस्लिम में हिम्मत जूते पड़ेंगे आपको, जूते छोड़िए, आजकल तो कलम की बात है। तो एक धर्म पड़ा है हमारा जो सहिष्णु धर्म है। आपके मंदिर के घंटे हैं जो आप आके बजाते जाएंगे बार बार, और ये लोग क्या बोलते हैं, करेंगे करेंगे, पब्लिसिटी हो जाएगी। इसको रोकना चाहिए। somebody has to stop them। किसी ने मुझे पता है क्या कहा, दुर्योधन बहुत स्टूपिड बात की, अरे, और बोलने वाला भी कौन, वो नाम नहीं दूंगा, पर अभी मेरी तो आदत में बोल जाता हूँ। बट किसी ने कहा सर सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया ना, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा ओए, सेंसर बोर्ड सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। इट इज मेड बाय पीपल जो जाके फिल्में देखते हैं, जिनको कुछ पैसे नहीं मिलते। मैंने कहा मेरे ऑफिस में से भी ब्राइब किया आपने उनको, और मेरे ऑफिस से भी एक है जो सेंसर बोर्ड में। मैंने सेंसर बोर्ड कोई, उनको अगर हमारे धर्म का ज्ञान नहीं है तो हम उनका धर्म का ज्ञान देंगे। Yes. So it has to be stopped. And that thing, बनाओ, करोड़ों स्टोरियां हैं साथ में। Why you want to punch with the Hindu dharma? That's the only objection I have. That's all. And I think you must be also having that objection. Yes. हिंदू धर्म के साथ। अब देखिए, मैं इवन मुकेश ने लोग बात करते हैं ना कि भाई यार ये फिल्में मतलब बॉयकॉट की वजह से नहीं चली, गलत है। आप फिल्में नहीं, अरे भाई आप अच्छी फिल्म नहीं बना रहे, आस्था नहीं बना, आप अच्छी पिक्चर नहीं बनाओगे, फिल्म नहीं चलेगी। definitely। अभी ये टाइम बोलते नहीं बहुत बुरा है, ओटीटी ने खराब कर दिया। ओटीटी ने खराब नहीं किया है, इसी में आरआरआर आई, कश्मीर फाइल्स आई, पुष्पा आई, आज देखो भूल भुलैया आई, कंतारा आई है ना, चल रही है ना फिल्में। तो आप जब पब्लिक को अच्छी चीज बना के देंगे तो लोग उसे लाइक करेंगे। कितने दिनों की रिहर्सलें की आप लोगों ने? सर ऑलमोस्ट एक्टर्स की जो फ्लोर रिहर्सल थी वो 7 months हम कर चुके हैं अभी, 7 महीने से कर चुके हैं, क्योंकि हमें ना एक कास्ट के लिए 2-3 कास्ट
प्रिपेयर करनी, एक character एक्सेप्ट रावण एंड राम, रोल दिया एक्सेप्ट तैयार अस, किया है। वो होता है फिल्म में। एवरीबडी एल्स वी हैव टू प्रिपेयर। तो काफ़ी टाइम लगा है। 12 गाने लाइव गाने में डांसेस हैं, लाइव एक्शन है, तो एक्शन की अलग रिकॉर्डिंग और रिहर्सल्स हुई है, लाइव एक्शन, लाइव सिंगिंग, Dances. हर चीज़ की पैरेलल चली है। टोटल देयर आर अबाउट 36 कैरेक्टर्स। 36 सो मेरे को 24-25 कलाकार हैं जो सारे वो रोज कर सब बॉम्बे के हैं कि सारे बॉम्बे के, थिएटर्स के सब? थिएटर के, फिल्मों के, टीवी के टीवी के, कुछ मिक्स यू नो किया मिक्स। है। तो वो किया है, गाने कमाल के रिकॉर्ड किए हैं। म्यूजिक, यूएसपी ऑफ अ प्ले आर द डायलॉग्स, द स्क्रीन प्ले, द रिटन वर्क, डायलॉग्स, परफॉर्मेंसेस। क्या है आजकल का क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, आजकल की सिनेरियो क्या है स्टेज को लेकर? सर बहुत अच्छी हो गई है। इनफैक्ट जब लॉकडाउन हुआ था तो हम भी बहुत डर गए थे कि यार, बिकॉज लाइव परफॉर्मेंसेस वाज द वर्स्ट हिट, बट सर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा हुआ है कि पोस्ट कोविड लोगों को ना OTT प्लेटफॉर्म की बहुत आदत पड़ गई है। हाँ, घर बैठे बैठे नेटफ्लिक्स, अमेजोन देख लेते हैं। अब क्या होता है ना, उनको लगता है अगर मुझे 2000 रुपये खर्च करने, ये पिक्चर मैं थिएटर में नहीं देखूंगा, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, क्योंकि ये मैं OTT पे देख सकता हूँ। लेकिन वो जो 2000 रुपये उन्हें खर्च करने ना, लाइव परफॉर्मेंस, लाइव कॉन्सर्ट वो लोग घर पे नहीं देख सकते। एक लाइव एक्सपीरियंस जो होता है ना, कलाकार आ रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, लड़ाई हो रही है, वो गाना गायन, सो लाइव परफॉर्मिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम आया है। वेदर इट इज सिंगिंग, सिंगर्स के कॉन्सर्ट्स, डीजेस के कॉन्सर्ट्स, म्यूजिकल प्रोग्राम्स, क्लासिकल कथक प्रोग्राम्स एंड मिस कर रहे थे। मिर क्या हम लाइव जाके अगर कुछ देखना है तो एक पिक्चर जो मैं OTT पे देख सकता हूँ, मैं क्यों देखूँ? मैं एक प्ले देखूँ या ऐसा कुछ देखूँ। सो वी आर ब्लेस्ड, गॉड इज काइंड कि अच्छा हो रहा है। The theater is doing Yes, well. it's boomed after COVID. Forget the Ramayana and Mahabharata. Other plays are also doing Yes, well. overall it's doing very well. Overall it's doing very well. और तुम्हें कभी शौक नहीं हुआ कि तुम अपने फादर की तरह सीधा टीवी में एक्टर में? सर देखिए, मुझे टीवी में का बहुत ऑफर्स आए हैं, बट शुरुआत की बात करो, once upon a शुरुआत में भी, बट आई एम वेरी चूजी बिकॉज सी, एक डैड की जनरेशन थी, ही वेंट थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस ताकि आई कैन मेक माई चॉइसेस लिटिल बेटर। कितने लड़के हो आप? एक, दो? मुझे वन सन, तो एक बहन है, क्या तो मैं उस हिसाब से चूज करता हूँ। कुछ अच्छा आएगा, आई वुड लव टू डू इट। जैसे ही मैंने वेब सीरीज की, क्या किया आपने? पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने अपना MBA किया है। MBA किया। हाँ, MBA किया है, तो उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में आया। वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़ाई आपने नहीं छोड़ी, बिकॉज हाँ। मैं उसको मूर्ख बोलता हूँ जो कला के चक्कर में He पढ़ाई was a छोड़ देता है। 90-95. I had nothing to do with this. Yeah, After yeah. that you do anything, but दिमाग तब खुलता है, आपका perception। I had nothing to do with this field till I was like 24, 25. I was studying, then I made the switch 4-5 years back. तुम आते थे इनकी महाभारत की शूटिंग में? मैं पैदा नहीं हुआ था तभी। मैं I was not born. शक्तिमान, मैं पहले मेरे लिए ये फैन बॉय मोमेंट है कि शक्तिमान मैंने बहुत देखा। आई थिंक आई वाज 3 years old when I started seeing it, 97, 3-4 years old, yeah. तो शक्तिमान मैंने बहुत देखा, किलविश, इनफैक्ट सूरी सर को भी मैं हमेशा बोलता था, देन वो ऐसे ऐसे उनका किलविश का एक्शन करते थे। हाँ, अंधेरा, यस, तो वो बहुत देखा है मैंने, शक्तिमान बहुत देखा है। आपकी जनरेशन की है वो? Yes. तो इनकी जनरेशन के टाइम पैदा नहीं हुए थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं आपको, मेरे भाई साहब कभी कभी जी, तुम्हें भी होता कि ये मेरा बेटा है ना, ये मेरा बेटा है, होता है, सब होता है। मेरी मदर ने भी एक बार प्ले में कहा था, किसने तालियां मारी है, वो मैं स्टेज कर रहा था, तो लड़का मेरा बेटा है, मुझे किसने बताया? ये होती है एक फीलिंग। तो कहीं ना कहीं ये जो एक बॉन्डिंग रहती है ना कि भाई ये मेरा बेटा है और मेरे को करना चाहिए, वो चीज़ कहीं कहीं पर खो जाती है, कहीं पर हम लोग जो होते हैं, लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए आपको इनके नहीं आना पड़ा। पर मेरे भाई साहब को ये था, किसी को पूछे कि मुकेश खन्ना को जानते हो, तो लड़की थी कि लड़का था पता नहीं, मैं बहुत पुराने गाने भाई साहब खुद सुनाते हैं। हाँ। विवेक भाई जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। तुमने तो देखी होगी वो महाभारत, वो वाइट दाढ़ी थी उसमें, वो उसमें ते अंकल, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। अच्छा, तो तुमने वो देखा वो कलर का, जो वो अपने कलर का ड्रेस पहनता है, मरून कलर की, और ये जो शक्तिमान, अंकल मैं उस वक्त बड़ी हो गई थी। क्रॉस कर दिया। कौन सी जनरेशन बीच में? खैर, so you're enjoying the stage. Loving it, बहुत अच्छा लग रहा है। पब्लिसिटी कितनी करते हो आप लोग इसको, स्टेज को करने के लिए? आपको पब्लिसिटी क्या कि इट्स अ वेरी हर्किन टास्क, बजट है,
पर क्या आप जानते हैं कि थिएटर वर्ल्ड जो है क्या बेटे हमारा प्रोडक्शन का तो नॉर्मल जो प्लेज होते हैं ना सर, वो 4 या 5 का एक्टर्स होते हैं, उसी में समेट देते हैं। एक एवरेज कितना एक बजट रहता है एक प्ले का सर, जैसे तुम नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोग 15-20 लाख में 5 लाख में प्ले बना 5 लाख में एक प्ले बना 10 लाख में बना देते हमने कितना प्ले लाइक योर्स हैं। ये तो 3 करोड़ 3 करोड़ इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, LED बैकड्रॉप, सेट, सेटिंग्स, कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, हमारे LED बैकड्रॉप्स, म्यूजिक और कॉस्ट्यूम सर बहुत बड़ा है ना। क्योंकि बनाए मैंने एक ऐसा किया कि हम इसको अब्रॉड एक ही बन जाता है, ये एक ही बार बनेगा, पर रिकवरी हो जाती वो है, होगी धीरे धीरे होगी। हमें पूरी आस्था ट्रैवल ऑल द वे, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करेंगे, हमारा ट्रक ट्रैवल करता है बिकॉज सेट सेटिंग है, प्रॉप्स हैं, हम अब्रॉड जाएंगे इसको लेके। इट्स मतलब एक भव्य इंडिया का मतलब बहुत ही अच्छा एक पिछली जो 2 प्ले हुए रिकवर किया उन्होंने। हाँ जी बिल्कुल, महाभारत एंड एपिक टेल जो हमने बनाया सुपर हिट। हमने 75 शोज तो हमने टिकटेड शोज किए हैं, प्राइवेट अलग से किए हैं। अगर ये कोविड ना हुआ था तो शायद हम 150-200 क्रॉस कर गए होते। क्या बात। और हमने टिकट अपना प्राइवेट स्पॉन्सर शूट्स को 25 कर दिए, तो 100 तो हम उसकी कर चुके तो हैं। मैं चाहता हूँ सभी मेरे जो दर्शक देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, इन्हें भी देख रहे हैं, इन्हें भी देख रहे हैं, एक बात अभी आप समझ लीजिए कि सिर्फ OTT में घुस के एक सोफे में बैठकर रिमोट चलाकर मम्मी मेरा वेफर कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, पॉपकॉर्न खा के मत देखिए, बाहर निकलिए, प्लेस देखिए, लाइव एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि कोरोना ने आपको लाइव कांटेक्ट से बहुत मरहूम कर दिया था। तो मैं चाहूँगा कि इनका एक प्ले आ रहा है जो इन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने कहा यार मैं आओ मेरे ऑफिस में आओ, हम डिस्कस करते हैं। मैं चाहता था कि इनके प्ले को जन जन तक पहुँचाया जाए। ये 2 साल तो वैसे भी राम मंदिर के हैं, तो मैं पूरी उनको भीष्म पितामह की तरफ से भी आशीर्वाद दे सकता हूँ। मुझे देता था विजयी भव, एक चवन्नी देता था इसको, हर एक गुड शॉट के लिए एक चवन्नी दिया देती, फेमस होती थी कि मेरे को चवन्नी। मैं चाहूँगा कि पुनीत ईसर जी और उनके लड़के सिद्धांत जो हैं वो सफल प्ले बनाएं और सफल मंचन हो, लोग आएँ देखें और इन्जॉय करें। सिद्धांत तुमने आगे का करियर क्या रखा है, यही रखा है प्ले? सर फिलहाल तो ये करेंगे, इसके बाद में एक और प्ले प्लान कर रहे हैं हम, राधा की मुक्ति। तो उसमें मैं कृष्ण भगवान की भूमिका करूंगा एंड राधा जी का के साथ जो आफ्टर कृष्ण जी जब चले गए थे क्या हुआ था उस पे बेस्ड, तो उसी पे बेस्ड है। कैरेक्टर है जिसके बारे में अभी तक हाँ, कोई बोलते ज्यादा थी नहीं, कोई बोलता थी लेकिन तो क्या प्यार था वो जो उस पे बेस्ड, गोपियों ने के साथ में उनका, और फिर राधा कृष्ण मतलब आदमी, रुक्मणी थी उनकी पत्नी कृष्ण जी की पत्नी। कोई कृष्ण रुक्मणी नहीं बोलता, कोई राधा राधे कृष्ण राधे राधे, ऐसे लोग होंगे। राधे उसी पे बेस्ड है कि बहुत सुंदर कथा है कि कैसे क्या कहोगे तुम, चलो अगर आपने सब्जेक्ट शिफ्ट किया तो राधा के प्यार को क्या कहो? सर वही उसी पे बेस्ड है। क्या होता है कि जब कृष्ण भगवान भी अपने कर्म करने गए थे, वो कुरुक्षेत्र की वॉर में इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान पढ़ाया, बट कहीं पे उनके मन में भी एक कटाक्ष थी कि राधा का क्या हुआ, उनको तो छोड़ दिया था। तो कृष्ण जी के एक दोस्त थे उद्धम, हाँ, तो उनको भेजा था राधा माँ के पास। तो उनका एक जो स्वरूप था वो तट पे, यमुना उस नदी के तट पर बस गया था राधा माँ का। तो वो गए, उन्होंने उनसे बातचीत की, तो वो बहुत ही विद्वान और स्पिरिचुअल आदमी थे। बट आजकल की जो वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी आ गई है ना, मेडिटेशन करो, ये सब जो बड़े बड़े टर्म्स में जाते हैं, जो वेस्टर्न लोगों ने खाली उसको ग्रास्प किया है। अभी एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या होता है वो आएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं आध्यात्म के पथ पर मैं राधा को डाल दूंगा ताकि ये तुम्हारी जो बॉडीली जो तुम्हारा जो आकर्षण वो भूल जाए। कट्टू उन्होंने टाइम स्पेंड किया राधा माँ के साथ, तो पूरा हुआ। खुद बाद में जब आए तो राधे राधे, क्योंकि जो इश्क होता है, जो प्रेम होता है, जो प्यार होता है, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, यूनिवर्सल लव, एंड व्हाट शी हैड फॉर कृष्ण जी, उसके ऊपर हमने कुछ एक बनाया है। तो उसमें भी दुर्योधन तो डैडी करेंगे, मैं क्योंकि हम हर बुरा काम इनसे करवाते हैं, तो हम कुछ कैरेक्टर्स हम डाल देते हैं, वो एक सेलिब्रिटी वैल्यू आ जाती है। ये बांट दे दे, तुम बुरे काम आप करो, मैं अच्छे काम मैं करूंगा, वो उस पे खुश होते कि चलो मेरा बेटा अच्छे काम करने पे जा रहा है। मैं वी आर बीन प्लानिंग दिस गीता सार पर हम काम, गीता सार के करो यार, मैं तो याद करेंगे, महादेव पर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज दैट, हमारा नेक्स्ट महादेव पर कुछ करेंगे। सर मैंने अभी अपनी छोटी सी एक वीडियो डाली कल, मैं मंगलवार को मैंने शुरू किया है। मंगलवार का मतलब है हिंदू एकता।
जय वाह। यस आज मंगलवार है शर्मा का, और हाँ शाम जी। को 7 बजे जाके मंदिर में बैठो, ये चल गए ये सब जगह। पर मैंने फिर भी कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ना मैं कोई उलेमा हूँ, ना मैं कोई ना मैं कोई इमाम हूँ कि बोलूँ कि चांद देख लिया तो नेक्स्ट डे लोग ईद बनाते हैं, ना मैं पोप हूँ। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ जो एमएलए भी नहीं है। मैं चाहता हूँ साधु मंडली को बाहर निकल जाए, आप में से कोई बाहर निकलिए और आके अनाउंस करे मंगलवार को या किसी भी दिन को आप बैठिए, हिंदू एकता की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो मैंने एक और दृष्टता की, मैंने कहा देखिए टेरर भी फंडिंग से होता है, विदाउट फंडिंग देयर इज नो टेरर। कोई बोलता है इधर से टेरर फंडिंग हो रही है, कोई बोलता है पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। इवन धर्म परिवर्तन की पैसे के बगैर नहीं होता। क्रिश्चियन क्यों खींचता है किसी को, चल तुम्हारे बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, ये ले पैसे। हिंदू धर्म को एक ऐसा फंड बनाना चाहिए, भरे पड़े हैं हमारे यहाँ पर धनाढ्य लोग, हाँ जी। मंदिरों में अरबों के आपका हिंदू धर्म खतरे में है थोड़ा सा, लोग उसमें सेंध लगा रहे हैं। चल 200 आदमी को बोला इधर आ जाओ, हम राम को नहीं मानेंगे, हम इसको नहीं वैष्णवी, हम शिवाइट्स हैं, वो छोड़ो यार। तो एक उसके नहीं, मेरा उसमें ये है कि मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा फंड बनाया जाए जिसमें कहा जाए बच्चे वहां जाए, इधर तेरे को क्या प्रॉब्लम है ना, चल हम उस फंड में से तेरे को इधर बैठ के करें। सो हिंदू धर्म को वो करने की जरूरत है। वी नीड टू, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमको अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि इतना बड़ा फंड बनाओ जिसमें से खर्च करो और ऐसे प्लेज, ऐसी फिल्में बनाओ। आज हिंदू के लिए फिल्में, मुझे अनिल शर्मा आप जानते हो बहुत बड़ा है, अभी मेरी बात हो रही थी, उसने भी मुझे ये बात की, बोला सर मैं हेगड़ेवार के ऊपर फिल्म बनाना चाहता था, मेरे साथ बात हुई आरएसएस के लोगों के लिए, लेकिन सर कोई आगे नहीं आ रहा है पैसा खर्च करने को। अरे खर्च करो, एक फंड बनाओ और ऐसी फिल्में, जैसे मैं चेयरमैन ऑफ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी बनकर मैंने कहा था हर प्रोड्यूसर को 5वीं फिल्म के बाद में 6ठी फिल्म चिल्ड्रन फिल्म बनानी चाहिए, अनिवार्य कर दो। क्योंकि चिल्ड्रन फिल्मों को चिल्ड्रन फिल्म देखनी चाहिए, नहीं इतने छेद करूंगा ऐसे गलत सुनते हैं। वैसे ही हिंदू धर्म के ऊपर, माइथोलॉजी के ऊपर फिल्में बनाइए, थिएटर्स में प्लेज बनाइए, फंड किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, चलिए आप बनाइए, हम आपको 100 करोड़ देते हैं, चलिए हम आपको 4 बिल्कुल 5 करोड़ देते हैं, करिए साहब। आप अपने धर्म के लिए, धर्म आपसे मांग रहा है। मैं तो चाहता हूँ जी कि ऐसा करें कि हमारी जो ये कितने सब्जेक्ट्स हैं, सो दैट इनके जरिए लोगों को पता चले कि भाई हमारी धरोहर क्या है हमारी हमारा इतनी जो विरासत, संस्कृति, इतनी विरासत, इतनी रिच वो पता विरासत। चले और उनको अवगत कराएं, और इससे क्या आगे का भविष्य किस तरह निर्माण करना चाहिए। जिसको बिगाड़ रहे हैं बिगाड़ रहे हैं कि जो राम राज्य क्यों स्थापित होना चाहिए, क्या है उसके गुण, क्या है, व्हाट इज इट, गीता क्या है, वेद पुराण क्या है, बच्चों को पढ़ाओ सर। और हर चीज़ हमारे इसमें इतनी बोलते हैं ना मेटाफोरिकल है, फिलोसफिकल है। जैसे रावण क्या है, रावण के जो 10 सर हैं वो 10 विकारों का प्रतीक है, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, सुख दुख, महत्वाकांक्षा, काम। एंड हमें अपने मन में बसे रावण को मारना है। हमारे मन में बसा रावण मर जाएगा तो ऑटोमेटिकली राम राज आ जाएगा। That is the thought process we have to give out to people. Individually शुरू करना है। आरवी देखो, तुम जैसे लोग, कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ के बीड़ा उठाते हैं। मुझे शिकायत है, मैं चाहता हूँ 100 करोड़ हिंदुओं को बताना पड़ता है कि मेरा राम ये है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। बिल्कुल, मेरा राम है, तुमको नहीं मालूम है क्या? हट यहाँ नहीं रहने की, मतलब हमारे पास इतने ऐसे योद्धा नहीं है जैसे तुम लोग हो। ऐसे 20-25 होने चाहिए। होंगे, हमने प्रयास कर दिया, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आएंगे लोग। बस मैं वही चाहता हूँ कि हमको अपने हिंदू धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। जो हम समझते हैं जा रहा है हरिजन, दूर 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 दूर, कृष्ण बोलता है आजा आजा आजा। एंड सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है अपना मुकेश, ये 4 वर्ण हैं। यह वर्ण है, ये कोई जाति नहीं जाति है। नहीं है। अब देखिए भगवान राम का देखिए, उन्होंने मतलब भील, निषाद, शबरी, झूठे बेर क्यों, मीन्स अनटचेबिलिटी तो उन्होंने छुआ ही नहीं, कि गलत है, ये कोई बताता नहीं है। वही बात का वोट का फायदा उठाते। फायदा भाई भगवान राम ने जो 4 पत्नी बहु पत्नी प्रथा को तोड़ा, एक पत्नी व्रत का धारण उन्होंने वो किया, और आज वो कहते हैं हमारे को हम शादी कर सकते हैं 4। आपको पता है, एक और बताओ, ये जो कहते ना कैसा, वो जो एक धोबी ने कह दिया, झूठ था, वो हुआ ही नहीं था, वो तो हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं, कुछ का तो है ही नहीं, वो है ही नहीं। आप अगर वाल्मीकि जी की उठाएं, प्रसंग वहां पे समाप्त होता है जब उनका राम वो आए, उनका मुकुट जब उन्होंने धारण किया और उन्होंने, इट इज नॉट मेंशन्ड। आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम प्रेम सर's माउथ के रामानंद सागर जी डिडंट वांट टू मेक उत्तर रामायण। या he was pressurized by the then government of these people कि you have to make that also in DD, and they said अगर आप नहीं बनाओगे हम किसी और को दे देंगे DD में बनाने के लिए। he got so scared और खराब ना कर दे कि चलो मैं बनाता हूँ, till he didn't want to make it।
See, this is again what I'm trying to say, that you're trying to become bigger than Yes. Vyas ये वो तो चाहते हैं। bigger than Vyas Muni. वो तो आप जो चीज नहीं है वो खुद राइटर बन के आप डाल रहे हो. अरे भाई हमको जो बच्चों को पढ़ाया गया सिर्फ मुगल हिस्ट्री पढ़ाएगी कि देवदत्त Correct. आप मेरे को मुगल हिस्ट्री का अगर आप बात करते हैं, आप उनका मुझे एक भी मॉन्यूमेंट बताइए ना, उनके उनके एक महल दिखाइए, उनके नहीं चार है, मीनार दिखाइए जो इंडिया के बाद है, सर, बाहर इंडिया है। के बाहर है, इंडिया के कुछ बाहर भी नहीं है। कुछ भी नहीं. आपने हमारी चोला डायनेस्टी, द ग्रेटेस्ट डायनेस्टी को आपने चोला छुपा के विजयनगर empire। विजयनगर एम्पायर को छुपा के A रखा। home dynasty। आपने होम डायनेस्टी को अलग छुपा के किसी को रखा। पता तक नहीं। ये बताने नहीं दिया गया। Chapters नहीं है। ये पता है क्या था, ये जो अंग्रेज आए थे ना सर, ये जो मैकॉलिफ आया ना, उनका तो एक था कि भैया पहले इनको इनके धर्म से दूर किया जाए, कि आपकी माइथोलॉजी है, ये मिथ है, ये काल्पनिक है। उधर मदर मेरी कैन बी वर्जिन, हाँ, और ये हम वो माइथोलॉजी नहीं है, वो रियल है। वो अपना जीसस क्राइस्ट जो रिजरेक्ट होके आए थे, वो रियल है। पानी पे चले थे। पानी पे चले। और यहाँ पर व्यास मुनि अगर तीनों दासियों को पुत्र देता है, उसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि अरे ये तो कहानी है। नहीं क्या है कि ये हमें तोड़ने के लिए, ताकि इनको पहले कि तुम नीच हो, तुम निम्न जाति के हो, यू आर नॉट गुड इनफ। हमारे साइकी में अंग्रेजों ने डाला कि तुम यू आर नॉट गुड इनफ। ये जो ठूसा गया, आपकी हिस्ट्री को हटा दिया गया। अरे भाई कैसे कैसे हमारे राजा हुए हैं। ब्रिटिश जब आए थे ना सर, ब्रिटिश से पहले डच आए थे। तो मैं उस महारानी का नाम भूल रहा हूँ, साउथ की थी, उसे समुद्र से उनको मार के भगा दिया था। फॉरगेटिंग दैट लेडीज नेम। अगर कहीं वो हार जाती, डच अगर जीत जाते, तो आज हम पर राज अंग्रेजों का ना होता, डच का होता। तो ये जो अभी चोला डायनेस्टी कहिए, आप जो गुप्त वंश कहिए, मौर्य वंश कहिए, वंश है, जब इसके बाद में चौला उसकी वंश तो है, उसके बारे में कोई नहीं लिखता है। मुगल आजम फिल्म बन जाती है, जबकि सब झूठ, जबकि वो तो सब झूठ है सर। और चैप्टर इतने बड़े बड़े शाह, हम देखो, मैं कई बार बोलता हूँ, मैंने कहा देखो हमारे बच्चों को ये भी मालूम है, बाबर, हुमायूं, अपना अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और ये अपने माँ, अपने बाप, दादा परदादा का नाम जानते हो? कोई नहीं जानते। हमको शेरशाह सूरी की बात नहीं करेंगे। या सर वो हमको हमारे हिंदू धर्म के चैप्टर इतने और मदर टेरेसा का इतना बड़ा, झांसी की रानी। अरे भाई हमको बचपन में याद है कि शिवाजी के बारे में पता क्या किताब में हमको पढ़ाया गया था कि ही वाज अ माउंटेन रैट। या हम कह रहे हैं जिसने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। आप अगर हिंदुस्तान को देखिए, पूरे अखंड भारत को एकत्रित करने का महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीड़ा उठाया था। आप उसकी बात ही नहीं करते। आप महाराणा प्रताप की बात नहीं करते। वो कहते नहीं यार, ही वाज अ खाना बदोश, वो तो जंगल में कोई बागी था, डकैत था। अरे जिसने अकबर से लोहा ले लिया सर, अकबर जिंदगी भर उसको हरा नहीं सका था। अकबर का पूरे हिंदुस्तान पर राज्य था कहते हैं, बट मेवाड़ पर राज्य नहीं था। तो ये सब दिखाते नहीं, इसके आपको पढ़ाया नहीं गया, सिलेबस में नहीं है। वही तो ये तो सिलेबस चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो गीता इज अ मैनुअल हाउ टू लिव लाइफ। गीता को तो सबसे पहले कंपलसरी करना चाहिए, हर स्कूल में बच्चे को गीता पढ़ानी चाहिए। जैसे मैकॉले ने 6th स्टैंडर्ड पे इंग्लिश डाली थी, आज हमको 6th स्टैंडर्ड पे गीता डालनी चाहिए। और दैट इज अ मैनुअल हाउ वन शुड लिव हिज लाइफ। जीवन कैसे जीना, इट्स अ मैनुअल। यही बात मैं मानता हूँ। तो तुम किसको दोष ठहराओगे पुनीत? मैं बोलूंगा कि तुम मुगल को दोष ठहराओगे क्या? नो, उनका दोष नहीं, अंग्रेजों को ठहराओ। अंग्रेज और हम और लुटियन, इसके अलावा लुटियंस। और उससे लुटियंस क्या होता है मुझे जरा अच्छा, वो एक लुटियन एक स्ट्रीट है ना दिल्ली में। उसी को इन्होंने इतना कर दिया कि यही सब आर्नब भी यही कहते हैं, ये लुटियंस हैं। मैंने उनके मुंह से सुन फिर मुझे मालूम पड़ा ये लोग कॉफी पीते जाके बैठ के वहां पर। इन लोगों को धर्म के खिलाफ है लोग। सर ये एलिटिस्ट हैं, बुद्धिजीवी और टू इंटेलिजेंट, नो सूडो इंटेलेक्चुअल्स। तो क्या कि व्हाट हैपेंस इज ना मुकेश, ये हमारा जो पूरा फैब्रिक खराब कर रहे हैं। क्यों नहीं रोका जा सकता उसको? क्यों नहीं रोका जा सकता? अच्छा, इसके लिए कुछ दोषी हम भी हैं। हमारे जो हम क्या वी आर टू लीनियंट। देखिए, एक जो सिख होगा, जो मैं बहुत उनका प्रशंसक हूँ, वो गुरुद्वारे मत्था जरूर टेकेगा या गाड़ी से जाएगा, रुक के करेगा। एक मुसलमान को कहते हैं कि मुस्लिम यू मस्ट डू नमाज। बहुत अच्छी बात है, अपने धर्म के प्रति आपका वो होना चाहिए, यू शुड बी लॉयल टुवर्ड्स योर रिलीजन। पर हिंदू यार के वी आर वे ऑफ लाइफ कोई नहीं। इसीलिए मैंने मंगलवार का कहा है, जाइए सबको यार, उनकी तो मैं इज्जत करता हूँ। व्हेन अ मुस्लिम प्रेज डज नमाज, वेरी गुड। आए कि जुमे की नमाज में पूरा हिंदुस्तान बैठ जाता है। अब अच्छी बात है। मुस्लिम का हिंदुओं क्यों नहीं? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक अपना बाला साहब ने शुरू की थी महाआरती,
लाइए महारती भी लाइए, कुछ भी लाइए, बट इकट्ठा कीजिए एक साथ में, एक टाइम पे और पूरा आपने हिंदुस्तान उनका में। दूसरा क्या है जो हमारे में ना हिंदुओं में, मैं समझता हूँ, आप देखिए मैं दूसरों को दोष देने से ज्यादा मैं अपनी बात करता, हम ना अकर्मण्य हैं, अकर्मण्य, हम ना लेजी हैं, आपने काम काज में, रोटी कपड़ा मकान में बिजी। बस उसी में आप माँ बाप जा रही है मंदिर में, बच्ची चल रही है हाथ पकड़ के, सडनली कोई सहेली बोलती है ए आना खेलते हैं, और वो बोलती मम्मी मम्मी मैं खेलने जाऊँ, जा जा। मुस्लिम नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्रिश्चियन नहीं नहीं सरदार सिख नहीं करेगा। अच्छी बात है जी। तभी उनका धर्म है, हमारा धर्म इसीलिए बिगड़ता जा रहा है, फिर बिखरता जा रहा है, बिकॉज वी आर जस्ट लिविंग। आना है तो आओ, मंदिर जाना है तो जाओ, बिकॉज वी आर एन ओपन फाइल, ओपन बुक कि भाई आप पढ़िए, we should change. नॉट चेंज एग्जैक्टली, We should बट become- आप सिखाइए जरूर। तो कौन सिखाएगा? आप ये सरकार के बताओ पास तो- में सिलेबस है, नहीं, डालिए ये छठी बात- में, ये आप डालिए। निकाल दीजिए वो सारे चैप्टर्स, सारे नाम जो लिखे, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, किंग एलिजाबेथ थिंग, हटा दो, हमारे गुलामी चली गई, अब इनको हटाओ, उसकी जगह पे नाम रखो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद का नाम रखो, इनके नाम पे रखो, किताबों में सिर्फ उनके चैप्टर्स पढ़ाओ, बिल्कुल। राम के चैप्टर पढ़ाओ, कृष्ण के चैप्टर पढ़ाओ, ताकि पता बुद्ध के तो चले क्या है। पता तो चले, पता तो चले। ये तो सिर्फ उसके बीच में एक अरे भाई, तो नासा ने बताया कि नहीं राम सेतु है, Yes, जब उन्होंने किया तब जाके मान लो सूरज में से ओम निकल रहा है, नासा बोले तो मानते हैं, तो हम लोग मानते हैं। मूर्ख हैं, खुद के हमारे जर्मन्स ने श्लोक उठा के वहां पर दवाइयां बना ऐसे नहीं बना के दिए। अरबों रुपए कमाए, हमको श्लोक की मीनिंग नहीं Who मालूम। was that guy? पता है आपको who was that guy जिसने नालंदा जो नालंदा का बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी, नालंदा यूनिवर्सिटी जला दिया था वही, जला दी थी। 3 महीने चली थी। Yes, जबकि हब ऑफ एजुकेशन था, हम दुनिया भर से लोग दुनिया भर आते से थे, लोग आते थे, आयुर्वेद वहां से और गया। वहां से वो काफी सारी किताबें ले गया था तभी वो तो जो जर्मन्स लोग उठा के गए तो नहीं, क्या सेंट्रल एशिया से यूरोप पहुंची और फिर वहां पे इन्वेंशंस हुई। मैं आपको बताता हूँ सर, वो देखिए बात निकली, बात में से बात निकल रही है, वो बीमार हो गया था हाँ, खिलजी, अच्छा बख्तियार खिलजी, अच्छा वो मरने की स्थिति में था, उसको वो रोग, उसका उपचार ठीक नहीं हो रहा था। अच्छा, तो उनके जो नीम हकीम, सबने को अगर नीम हकीम खतरा है जान, तो उन्होंने बहुत कोशिश की, वो नहीं बचा। तो किसी ने फ्रॉम हिज टेल के सर आप नालंदा में ये आयुर्वेद का कुछ ये है, आप इनको बुलाइए, आपको ठीक कर सकते हैं लोग। ओके, तो क्या बात कर रहे हैं, अच्छा बुलाओ। तो पहले उसने मना कर दिया नहीं, पहले तो मना किया कि ये सब तो हमें अलाउड नहीं है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, ये एक आपकी बुक है, कुरान है, आप हमें दीजिए। कुरान ली, एक दिन के बाद उसे वापस वही किताब दी, बोला आप एक काम करो, आप ये किताब पढ़ो। उसने पढ़ा, तो पढ़ते पढ़ते ना हम थूक लगा के पेज पलटते हैं, उन्होंने पेज के एज पे वो दवाई लगाई, दवाई लगा दी थी, और वो उनके वो खाई टच उसने, करते करते ठीक हो गया। ठीक हो गया। जब उसका पता चला तो देखिए सीधा अपना होता ना कूट दिमाग जिसका कहते हैं ना, जरूरत कूट दिमाग, ये उसने क्या हमारा जो एक गोल्डन पीरियड था ना, जहाँ पे हमारे राजा हुए, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त अशोक, चंद अशोक, उन्होंने दुनिया कॉन्कर की, समुद्रगुप्त, ही वाज अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया, मतलब शिप्स ले लेकर गए, कॉन्कर किया, एक्यूमुलेट की वेल्थ, गोल्ड की माइनिंग होती थी, डायमंड की माइनिंग होती थी इंडिया, हमने ये सब किया। एक पॉइंट पर ना हमारे जो राजा थे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए, अध्यात्म की तरफ चले गए, बुद्धिज्म, जैनिज्म सन्यास। के अहिंसा परमो धर्मा, ये सब अशोका। तो इसको बोलते हैं अशोक सिंड्रोम। हर इंडियन राजा को ना एक अशोक सिंड्रोम होता है कि मैं सब अचीव कर लूं, मैं सब कॉन्कर कर लूं, फिर मैं सब छोड़ छाड़ के मैं वाइट कपड़े पहन के मैं मोक्ष की प्राप्ति में निकल जाऊं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो सिविलाइजेशन थी ना, ये हमसे 1000 साल पीछे थी। जब हम उस अध्यात्म की ओर गए, हम लोग दुनिया को, आज चाइना में बुद्धिज्म हमने दी, जापान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में हमने बुद्धिज्म स्प्रेड की, जकार्ता में स्प्रेड की, हम पीस की तरफ चले गए थे। उस टाइम पे ये हमसे कुछ 1000 साल पीछे थे सिविलाइजेशंस में। इनकी मतलब ये जो मिडिल ईस्टर्न थे, जो यूरोपियंस थे, तब ये थे खाना बदोश, बर्बर, ये लोग तल घोड़ों पे बैठ के, ऊंट पे बैठ के, मुंह लेके बुतकशी खेलते थे, ये लोग तलवार लेके ये लोग आए, इन्होंने हमको मार काट के हमारा सब छीन लिया। और राजा तो सब, और राजा तो हम तो सब स्पिरिचुअल अध्यात्म पूजा पाठ में। लेकिन आपको ये तो डिफरेंट नहीं हमको करना फिर चाहिए। ये एडवेंट ये हुआ भी था अराउंड बीसी अराउंड 2nd 3rd सेंचुरी बीसी के बाद हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ। तो अभी हमें ये सीखना है कि पीस इज गुड, अहिंसा परमो धर्म, बट धर्म हिंसा तदेव वाच्य। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी अपना जरूरी है। धर्म तो संभालो, ये दूसरे के धर्म को ये अशोक सिंड्रोम अच्छी बात नहीं है।
मतलब That is ये what we कहते हैं जैसे कि भाई हम सर्वधर्म सब कुछ अच्छा करो, उनकी इज्जत करो, खुद का धर्म तो समझो। हाँ। ये बात So that is what we need सिंड्रोम to- कहते हैं इसको। Yes. तो क्या कह रहे थे तुम, सर्वधर्म समभाव। समभाव। ये जो कहते हैं ये एक्चुअली जो है, ये पहले तो कोई धर्म था ही नहीं, हम ही थे। केवल हिंदू धर्म था, Exactly. सनातन धर्म था, और लोग आर्य धर्म था। अच्छा, कोई धर्म, ये झूठ है ये सेंध मार के घुस ये गए। लोगों ने भी डाला है। हमारा ये जो सीख थी कि वसुधैव कुटुंबकम, हाँ, मतलब धर्म द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये था। जैसे पुनीत मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे अखंड भारत बनाया जाए और हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। बिल्कुल। कई लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया, सर हिंदू राष्ट्र में आएगा तो फिर मुस्लिम कहाँ रहेंगे? प्यार से रहेंगे, किसने मना किसने नहीं, किया? मैंने कहा देखो पूरे वर्ल्ड में शायद 67 to 87 मुस्लिम राष्ट्र है। मैंने कहा वहाँ पर हमारे हिंदू रहते हैं। दुबई में पॉपुलेशन ऑफ बाहर के लोगों की ज्यादा होती है, लोकल कम हो जाते हैं। मैंने कहा वहाँ भी तो मुस्लिम राष्ट्र में हिंदू रहते हैं ना, तो हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम रहो क्यों नहीं रह सकते? और वही सर्वधर्म आपस में मिलकर रहो, कोई बात नहीं। बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम। बट डोंट से कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन सकता? क्या रीजन है आपका? क्या मैं ये वर्ड हु द हेल आर यू बहुत बार बोल चुका हूँ। मैं बोलता हूँ आप होते कौन हैं जो हमारे हिंदू राष्ट्र को बोलने वाले कि हम हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे? टॉपिक इज वास्ट। पुनीत वक्त और बहुत मिलेगा हमको इसके ऊपर तलवारबाजी करने को। एक तो तेरा और योद्धा ऐड हो गया, अभी मैं तुम्हारे Yes. प्ले पर आना जी, चाहता हूँ। जी। मैं फिर से बता दूं पब्लिक को, संडे 20 नवंबर शाम 6 बजे सेंट एंड्रूज हॉल आपका होना जरूरी है, और टिकट आपको मिल जाएगी बुक माई टिकट के बुक माई शो उसका लिंक मेरे इसमें भी मिल जाएगा आपको। और जो प्ले देखता है उसको सब मालूम होता है जी। ये नहीं है कि मुझे बोलना पड़ेगा आप लोगों को। इनके फैंस होंगे जो रामायण भी, महाभारत भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, वो सब आएंगे, इनका भी देख चुके प्ले। सो लेट अस कम बैक टू प्ले। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा थोड़ी सी सुगंध दोगे पब्लिक को कि क्या क्या लफाजियां किए तुम लोगों ने हाँ, इसमें पद्य शैली में जो रावण का ना बहुत कुछ एक मुझे सुना दो तुम्हारा। वो कहता है कि न था कोई न है इस क्षण जो करे शत्रुओं का मर्दन, है जिसके नाम का अर्थ रुदन, मैं हूं वही काल जय रावण। क्या बात, ये काल जय भी बोलता है अपने आप बोलता को, है, yes। जबकि मार खा जाता है हाँ, इस नाम से। वो सोचता है, वो कहने मार खाएगा ना। तेरे कोई डायलॉग्स हो तो सुना। मेरा बस यही है कि इस प्ले में हमने एक अलग इंटरप्रिटेशन लाई है कि देखिए, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि राम भगवान विष्णु भगवान का रूप थे। यस। तो एक पॉइंट पे आके वो कहते हैं कि अभी मैं मर्यादा में बंधा हूँ, तो आपने इस तरह से मुझे एकदम डिस्काउंट कर दिया, मतलब घर छूट गया, संसार छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया, बीवी को रावण उठा के ले गया, वानर भालुओं की सेना के साथ वो खड़ा है। बट एक मोनोलॉग में वो चुनौती देता है जब वो बताते हैं राम भगवान के Who am I? एक विष्णु के जो स्वरूप के जो 10 अवतार, हाँ, राम का जो एक होता है, तो एक तरफ है वो सीन, तो उसमें उस सीन की मैं कुछ पंक्तियां आपको मैं सुनाता हूं कि वो कहते हैं कि पाकर वेदों का दिव्य ज्ञान किसको बोलते हैं? रावण से इन रावण के सामने अक्रॉस द बीच में समुद्र है, रावण वहां पे है। लंका के उस सो बिफोर गोइंग ऑन द सेतु कहते हैं कि पाकर वेदों का दिव्य ज्ञान, हो गया तू ऋषियों के समान, किंतु नहीं मुझको सका तू जान, मैं ही हूं वो विष्णु महान। जिस विष्णु से ये लोक जना, वो लोक जना सब लोक बना, जिस विष्णु ने देवों की रक्षा हेतु दैत्यों का वंश हना, इस विश्व में विष्णु की प्रभुता को कर नहीं सका इतिहास माना, मैं वही विष्णु हूं तू जिससे करता है मन में द्वेष खना, मैं वही विष्णु हूं जिसने मछली बन नौका को तारा, मैं वही विष्णु हूं जिसने कच्छप बन मंदराचल धारा, मैं वही विष्णु हूं जिसने शूकर बन धरती को उद्धारा, मैं वही विष्णु हूं जिसने नरसिंह बन पापी को फाड़ा, मैं वही विष्णु हूं जिसने वामन बन त्रिभुवन नापा सारा, मैं वही विष्णु हूं जिसने परशुराम बन क्रूर शासकों को मारा। ये जो झूठ बोलते हैं ना कि क्षत्रियों के अगेंस्ट था, नो, खाली क्रूर शासकों को मारा। दे वांट टू डिवाइड अस ऑन परशुराम। और आज मैं वही महाविष्णु प्रकटा हूं इस युग में फिर दोबारा, इस युग में लंका में आकर खुद लंका पति को ललकारा। अब इसी राम के रूप में मैं रावण को संहारूंगा और द्वापर युग में कृष्ण चंद्र बन कंस को मैं ही मारूंगा। मैं कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता का ज्ञान उच्चारूंगा, हर शस्त्र उठाए बिना
कौरवों का अहम उतारूंगा। ये द्वापर होगा। ये बात ही इज बिकॉज ही इज गिविंग अ प्रोफेसी। त्रेता युग में ये बात बोल हाँ, यस, ही इज गिविंग अ प्रोफेसी। होगा। अब आगे भी बोलेगा। prophecy बता। हाँ, होगा गीता का बहुत मान, भविष्य में पढ़कर सब यही ज्ञान अपने कर्मों पर देंगे ध्यान। किंतु होगा जब कलयुग का आह्वान, तो कल की रूप में आऊंगा, तलवारें मैं चमकाऊंगा और तलवारों से काट काट पापी को मार गिराऊंगा। कलयुग तक की बात की है। त्रिभुवन पर मेरा आधिपत्य, मैं ही हूं जगत का पूर्ण सत्य। हाँ रावण, मैं ही हूं जगत का पूर्ण सत्य। फिर आगे और बहुत है, दिस इज वन पार्ट। एक तरह से शंख बजा दिया उसने। शंख, दिस इज हु आई एम। बट फिर आके बोलता है कि आंख में लेकर अंधा हूं मैं, मर्यादा में बंधा हूं मैं, विराट वैष्णव पर आंख में लेकर अंधा हूं मैं, मर्यादा में बंधा हूं मैं, विराट वैष्णवी ज्वाला होकर ओले की तरह ठंडा हूं। इमेजिन शक्तिमान को सुपरमैन से लड़ना है, बट विदाउट बीइंग शक्तिमान एज गंगाधर ही गोज एंड फाइट्स। दैट इज व्हाट राम डिड। अब करके अब बोलता है, मैं मानव रूप में आकर मानव तुझको ये पाठ पढ़ाता हूँ। संघर्ष है मानव जीवन में, हर कदम पे मैं सिखलाता हूँ। ना देव सहाय होंगे तेरे, ना ही होगा कोई चमत्कार, ना हस्तक्षेप करूंगा मैं भी सुनकर जब तेरी पुकार। तो सुन ले वो मानव जाति, उस समय तू मेरी ही भांति, फिर अपना धनुष उठाना तू, पौरुष के तीर चलाना तू, उस समय इस राम की रामायण पढ़कर राम हो जाना तू। फिर वो वाला जो ये राम राज क्या बोलने से ही इस भारत में आएगा, ये राम राज का पुरस्कार है जीत कर जो कोई लाएगा। ये राम राज है राम के गुण, यदि मानव तू अपनाएगा तो उस दिन तेरे देश शहर में राम राज आ जाएगा। जब बच्चा बच्चा होगा राम, तब होंगे सब रावण तमाम, फिर होगा नहीं कोई गलत काम, गूंजेगा बस फिर एक ही नाम, जय 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 श्री That is राम। ऐसा कुछ है हमारा। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई मीन इट्स मुझे आई लाइक द कंसेप्ट ऑफ हमारे यहाँ 4 युग होते हैं। मैं जो नहीं जानता उनको बता दूं इनके बारे में। हमारे यहाँ पर 4 युग होते हैं। एक सतयुग होता है जिसमें कोई द्वेष नहीं रहता, सब साधु संत, किसी के साथ किसी की कोई ईर्ष्या नहीं रहती, चारों पैरों पर धर्म रहता है, 4 युग के 4 पैरों पे। त्रेता युग आता है जिसमें एक पैर पे अधर्म घुस जाता है, जो त्रेता युग में जिसके अंदर राम के सामने रावण आ गया, तो वो त्रेता युग था। अब त्रेता युग के बाद द्वापर युग में 2 पैर पे धर्म, 2 पैर पे अधर्म, कृष्ण भगवान अवतरित हुए। कलयुग में जो कल्कि की बात कर रहे हैं, हमारे 3 पैरों पे अधर्म घुस गया है। आजकल किल्विश ज्यादा है, आजकल रावण ज्यादा है, और उस वक्त कल्कि आएगा। मुझे जो बात अच्छी लगी इनके इमेजिनेशन में या इनके कंसेप्ट में, कि त्रेता युग में अवतरित विष्णु भगवान के अवतरित रूप राम आकर भविष्यवाणी कह रहे हैं, आगे के युग में मैं क्या करूंगा, उसके बाद में क्या करूंगा उसके। That is the newness. That is a great I mean concept, and this is what, because you see, इनकी बात को जानना इसलिए जरूरी कि हम लोग अभी न त्रेता में थे न द्वापर में थे, हम कलयुग में हैं, तो हमको कलयुग में रहकर त्रेता युग द्वापर युग की बात जाननी चाहिए। ये जो इन्होंने जो सोलोरा की जो मोनोलॉग बोला है, वो आपके लिए है कि क्या किया था राम ने, क्या किया था कृष्ण ने, और क्या कल की करेगा। जिस दिन आप जान जाओगे, कोई बंदा नहीं खड़ा होकर बोलेगा कि आपका रावण ऐसा। एक बहुत सुंदर बात जो आपने कही, मैं अपने दर्शकों से कहते ना कि मुकेश, सतयुग जो था ना, इट वाज अ बैटल ऑफ 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स। सतयुग में भी उन्होंने राक्षसों का वध किया, राक्षस तो थे उस पर वो डिफरेंट डिफरेंट लोक, डिफरेंट वर्ल्ड्स में लड़ाई थी, उनका अलग डिफरेंट प्लैनेट्स में लड़ाई थी, उनका पूरा परिप्रेक्ष्य पूरा अलग। हाँ, फिर जब आए त्रेता युग आया तो अलग कंट्रीज में लड़ाई थी, कंट्रीज में लड़ाई हुई, लंका, अयोध्या, राम, या फिर जब द्वापर युग आया तो फैमिलीज के बीच में लड़ाई थी। क्या बात है, देखिए कि ये बात, हाँ जी, मनुष्यों के बीच में लड़ाई, और वो पांडवों के बीच में होगी, चचेरे भाइयों के बीच, हाँ जी। और जब ये कलयुग आएगा तो आपकी लड़ाई अपने अंदर के रावण से, अपने अंदर के दुर्योधन से है। बहुत अच्छी, वेरी गुड। अंदर के आपको अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ेगा। आज आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। जो त्रेता युग में भी सपोर्ट करने वाले होते थे, राजा मिल के लड़ते थे, आज हर मनुष्य अकेला है जी। आपको अपनी कर्म खुद करने हैं, संघर्ष खुद लड़ना है। इसीलिए हम सब वेट कर रहे हैं कल्कि के आने की। बट कल्कि के आने के पहले जो इन्होंने कहा ना, उठ बन जा राम, उठा अपना धनुष, हर बच्चा बन जाए राम, तो रावण क्या रहेगा।
सो आई थिंक इट्स अ गुड कंसेप्ट एंड मैं अगेन आपको विश करता हूँ कि आपका प्ले लुक देखें आके, चले बहुत। ऑल द बेस्ट। हम इस वार्तालाप को यहीं विराम देना चाहेंगे, क्योंकि हर चीज़ का कहीं ना कहीं एंड होता है। जिनके भी बिगिनिंग के प्ले के एंड में आके लोग सर झुकाते हैं Yes, और वो लोग भाव yes, करते yes. हैं। तो हम भी इन तीनों दो योद्धाओं के, हम जो ये दो योद्धा मेरे साथ आए, ये मैंने हटकर ये प्रोग्राम मैंने चाहा था। जब इन्होंने मुझे कहा कि मैं मुकेश इस बार प्ले बनाने जा रहा हूँ, मैंने कहा प्ले तो तुम बना चुका है, एक और बनाया। मैंने कहा आजा चल हम लोग बात करते हैं तुम्हारे प्ले के। और ये लोग लेकर आए, आपने इनका ट्रेलर भी देख लिया, फोटोग्राफ पोस्टर भी देख लिया। अब जाके प्ले देखिएगा। सो पुनीत, लेट अस स्टॉप हियर, Yes, बट विद दिस सेइंग कि देयर इज नो स्टॉपेज। जब भी मैं आपको फोन अरे करूँगा वो पितामह बुलाएं और इस बार ये जो है इनका भी एंट्री अच्छी हुई है। Thank you, सो sir. यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज यू आर प्लेइंग अ वेरी डिफिकल्ट रोल। Yes, यू yes. हैव टू कमिंग आउट ऑफ द दुर्योधन्स Yes, completely. You know. तो वो निकल बिल्कुल. को राम का करना है। सिर्फ मैं इतना सा एज एन एक्टर तो मैं सलाह दूंगा, एकदम जो अरुण गोविल ने पकड़ ली थी बात, जी. मैं और किसी की बात नहीं करूंगा। मैंने और भी राम प्रेम अदीप भी किया करते थे रामायण। क्यों चल गए अरुण गोविल, एक एक्सप्रेशन पकड़ लिया था स्माइल का, Yes. Constant smile थी और वो उनकी एक face. जो सौम्य था, सौम्यता, दिव्यता, दिव्यता. भव्यता। तुम भी देखो, कई बार मुझे लोग कहते हैं, जब मैं रोल करता शक्तिमान का, तो मेरा डायरेक्टर दिनकर जानी बोलता था तुम योगी पुरुष हो, ये निकालो यहाँ पर जो ये ऐसा हमारी जो ब्रेकुटी निकालो। मैंने कहा मेरे ये जिंदगी नहीं, तुम योगी पुरुष हो। मैंने कहा होगा, मगर मुकेश कितना अभी तक योगी नहीं बना है। सो योर कैरेक्टर शुड लुक सौम्य। सौम्य. Yes. उसके अंदर से वो एक सीरीनिटी निकलनी चाहिए। Yes. और आई थिंक तुम करोगे, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस्ड एक्टर। नहीं. ऑल द बेस्ट। सो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि हम इस बीच में इस तरह के और भी बहुत सारे हंगामे लाते रहेंगे। वेट कीजिएगा आप, और जब इनका प्ले चल जाएगा तो फिर से इनको बुलाऊंगा कि कितनी मलाई खाए अभी तक। सो लेट्स से मिलते हैं, अगली बार मिलते हैं। मैं MK शो की तरह नहीं कहूँगा कि किस गेस्ट को बुलाऊंगा मैं, क्योंकि ये मेरा MK शो नहीं है। ये मेरा खुद का एक मैं किसी से बात करना चाहता हूँ तो मैं बुला सकता हूँ उसको, ये मेरा हक था, तो मैंने इनको बुलाया और ये मेरे बहुत करीब हैं। सो लेट्स वेट फॉर इसी तरह का एक और प्रोग्राम। वेट कीजिए। एको अहम बहुश्यामः अधिनायकं रक्षनायकं महानायकं खलनायकं अधिनायकं